व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक वैज्ञानिक जिसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके और उनके डीएनए को जेनेटिकली चेंज करके उन्हें सुपर ह्यूमंस बना दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से कुछ लोगों को बहुत सारी सुपर पावर्स मिल गई थी जो कि नॉर्मल इंसान तो इमेजिन ही नहीं कर सकता। पर ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से इलीगल था, तो मिलिट्री वालों ने उस वैज्ञानिक पर हमला करके उसके पूरे लेबोरेटरी को बंद कर दिया था। वो साइंटिस्ट उन मिलिट्री वालों से बदला लेना चाहता था, तो वो खुद को ही एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है जो कि बाकी सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था। तो अब देखना है कि कुछ सुपर ह्यूमंस का ग्रुप कैसे अपनी टीम बनाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है जिसने उन्हें बनाया था। यहाँ रशिया ने बाकी कंट्रीज को युद्ध में हराने के लिए बड़े बड़े एडवांस वेपन यूज करने के बजाय इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वो उनके डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करके उनमें सुपर ह्यूमंस की पावर डाल देते थे। रशिया के लिए ये एक्सपेरिमेंट एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर मैक्स था वो कर रहा था। उसने तो बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी किया था और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ था। जैसे कि एक आदमी जिसका नाम निक था, वो अपनी पावर का यूज करके सभी पत्थरों को कंट्रोल कर सकता था। पीटर नाम का आदमी अपने आप को भालू में कन्वर्ट कर सकता था। ब्रैट एक निंजा था जिसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड थी और जीनिया खुद को वाटर का यूज करके इनविजिबल कर सकती थी। लेकिन डॉक्टर मैक्स ने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई लोगों की जानें भी ली थी, जो कि पूरी तरीके से इलीगल था। और जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो उन लोगों ने डॉक्टर मैक्स के एक्सपेरिमेंट को रोक दिया और उसके लेबोरेटरी को बंद कर दिया, जिससे कि डॉक्टर मैक्स पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस एक्सपेरिमेंट में लगा दी थी और अब वो मिलिट्री और गवर्नमेंट से बदला लेना चाहता था। तो उसने खुद को ही एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि उसके बनाए गए सभी सुपर ह्यूमन में से सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ हमें रशिया का एक कमांड बेस दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एडवांस रोबोट्स की टेस्टिंग हो रही थी और ये फाइटिंग रोबोट्स एआई की मदद से ऑटोमेटिकली चलते थे। रशिया इन रोबोट्स को अपने साथ युद्ध में यूज करने का ट्राई कर रहा था और वो लगातार उनकी टेस्टिंग करते रहते हैं और तभी वो रोबोट्स रशिया के टैंक्स पर हमला करने लगते हैं, जिससे कि उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। उन लोगों को तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो रोबोट्स ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उन रोबोट्स को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो सिर्फ अपने दुश्मन पर ही वार करेंगे। लेकिन अब वो रोबोट्स उनके कमांड बेस पर भी हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर मैक्स आ जाता है और पता चलता है कि वही उन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। डॉक्टर मैक्स उन रोबोट्स को कंट्रोल करता है और अपने साथ लेकर चला जाता है, जैसे कि वो अपनी सेना खड़ी कर रहा था। और जब ये बात मिलिट्री वालों को पता चलती है कि डॉक्टर मैक्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो वो लोग काफी डर जाते हैं और अब उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर मैक्स उन पर हमला कर देगा। तो अब मिलिट्री वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो डॉक्टर मैक्स द्वारा बनाए गए सुपर ह्यूमंस को इकट्ठा करे और उनकी मदद से डॉक्टर मैक्स को रोके। उन लोगों ने ये काम एक औरत को दिया था जिसका नाम मेजर लीना था और वो वहाँ की सबसे बेस्ट ऑफिसर मानी जाती थी। अब लीना उन सारे सुपर ह्यूमंस को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, जिसमें रशिया की पूरी टीम हेल्प करती है। वो लोग सुपर ह्यूमंस को ढूंढने के लिए ये नोटिस करते हैं कि कंट्री में कुछ अजीब सा हो रहा है कि नहीं, और तभी उन्हें निक का पता चल जाता है जो कि दूर कहीं टेम्पल्स में रह रहा था। ये बात पता चलने पर लीना उससे मिलने चले जाती है। पहली बार तो निक लीना को देखकर अपना दुश्मन समझ रहा था, तो वो अपनी पावर का यूज करके पत्थरों को उठा लेता है और लीना पर हमला ही करने जा रहा होता है। लेकिन लीना जब निक को ये बताती है कि डॉक्टर मैक्स भी सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया है और वो रशिया की पूरी मिलिट्री को तबाह कर रहा है, तो इस बात से निक को अंदाजा हो गया था कि डॉक्टर मैक्स कितना खतरनाक हो सकता है और उसे कैसे भी करके रोकना बहुत ही जरूरी था। निक यहाँ पर लीना की बात मान जाता है और वो लीना के साथ उसके सुपर ह्यूमन टीम में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ब्रैड दिखाया जाता है जिस पर कुछ गुंडे हमला करने आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ब्रैड एक सुपर ह्यूमन है और वो बहुत ही तेजी से भाग सकता था। ब्रैड अपनी धारदार तलवार का यूज करके एक पूरी कार को बीच में से ही काट देता है, जिसमें बैठा एक एजेंट भी कट जाता है और अब वो लोग ब्रैड पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ब्रैड इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला था, वो उनकी गोलियों से बचता रहता है और उन्हें काफी ज्यादा मारता रहता है। ब्रैड ने तो उन लोगों को जान से मार दिया था और अब वहाँ पर निक भी आ जाता है, जो कि ब्रैड को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है ताकि वो डॉक्टर मैक्स को हरा सके। ब्रैड भी निक का साथ देने के लिए मान जाता है और अब वो दोनों मिलिट्री के साथ एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और सुपर ह्यूमन मिलने वाला था। मिलिट्री वाले वहाँ की छानबीन करते रहते हैं, पर तभी उन पर एक भालू जैसा दिखने वाला आदमी हमला कर देता है
और वो उन्हें काफी ज्यादा मारता है। उसे लग रहा था कि मिलिट्री वाले उसे मारने आए हैं, पर जब निक और ब्रैट उसे सब कुछ बताते हैं तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम पीटर था। वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। और अब एक आखिरी सुपर ह्यूमन की बारी थी, जिसका नाम जीनिया था और वो मैजिकल शोज किया करती थी। जब वो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही होती है तब वहाँ ब्रैट आ जाता है। कुछ सालों पहले जीनिया का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी सारी यादें चली गई थी, तो वो ब्रैट को पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। ब्रैट को तो देखकर लग रहा था कि उसे जीनिया के साथ फाइट करने में मजा आ रहा था। जीनिया तो निक पर भी हमला कर देती है। तब पीटर जीनिया को बताता है कि वो सब भी सुपर ह्यूमंस हैं और जीनिया की याददाश्त चली जाने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। पर पीटर के बताने पर कि डॉक्टर मैक्स आजाद हो गया है और वो उन पर हमला करने वाला है, तो जीनिया भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। और अब उनकी सुपर ह्यूमन की पूरी टीम बन गई थी, जो कि पूरी तरीके से रेडी थे अपने पहले मिशन पे जाने के लिए। उनके पास एक कैप्टन आता है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि डॉक्टर मैक्स के अड्डे का एड्रेस मिल गया है और अब उनकी टीम को बिना टाइम वेस्ट किए वहां जाकर उन्हें रोकना पड़ेगा। तो वो लोग बताए गए एड्रेस पर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खंडहर था। वहाँ पर डॉक्टर मैक्स के बहुत सारे लोग भी थे, तो निक और उसकी टीम को बड़ा संभल के आगे जाना पड़ेगा। जीनिया यहाँ पर पहले जाने का डिसाइड करती है क्योंकि काफी बारिश हो रही थी और जीनिया के पास ये एबिलिटी थी कि वो पानी का यूज करके इनविजिबल हो सकती थी और अब वो उन लोगों के बीच में से जाने लगती है। निक यहाँ पर हेडक्वार्टर में कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका लीना के साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। यहाँ एक सोल्जर ने पानी में कुछ मूवमेंट देख लिया था, तो वो अपने थर्मल ग्लासेस का यूज करता है जिससे कि उसे जीनिया दिखने लगती है और उन्हें पता चल गया था कि कोई इनविजिबल हो गया है। तो उन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे गैसेस छोड़ दिए थे जिससे कि जीनिया पूरी तरीके से दिखने लगी थी और अब वो लोग जीनिया को आसानी से मार सकते थे। पर पीटर अपने भालू के रूप में कन्वर्ट होने लगा था और वो जीनिया को बचाने के लिए उन लोगों को मारने लगता है। पीटर उन्हें काफी ज्यादा मार रहा था और यहाँ से वहाँ उठाकर फेंक रहा था जैसे कि वो लोग चींटी के बराबर हो। लेकिन जब चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं तो वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा देती हैं। उन लोगों ने मिलकर पीटर को एक जाल में फंसा दिया था और अब पीटर हिल भी नहीं पा रहा था। ब्रैड भी उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और अपने वेपन का यूज करके उन्हें मारता रहता है। उसे तो कोई देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन एक स्नाइपर उस पर हमला कर देता है और उसके बॉडी पर बेहोशी की गोली मार देता है जिससे कि ब्रैड अनकॉन्शियस हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ निक ही बच गया था जो कि अपने पावर्स का यूज करके उन लोगों से लड़ता रहता है। उसने अपने हाथों के चारों ओर पत्थर जमा लिए थे जिसका यूज करके वो उन आदमियों को मारता रहता है, लेकिन वहाँ पर उन आदमियों की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो गई थी। तो निक और भी पत्थरों को इकट्ठा करता है और अपने बॉडी के चारों ओर एक कवच सा बना लेता है जिससे उनकी गोलियों का निक पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और निक भागता हुआ उन पर अटैक करता जाता है जिससे कि वो लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन अभी फाइट खत्म नहीं हुई थी, वहाँ पर डॉक्टर मैक्स भी आ गया था और अब वो निक पर हमला करने चला गया था। निक तो डॉक्टर मैक्स के सामने ठीक ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर मैक्स ने एक ही पंच मार के निक के पूरे कवच को तोड़ दिया था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर मैक्स कितना ज्यादा पावरफुल था। वो निक को वार करने का चांस ही नहीं दे रहा था और उस पर लगातार वार कर रहा था। डॉक्टर मैक्स निक को उठा लेता है और उसके बैक पर जोर से मारता है जिससे कि निक घायल होकर नीचे गिर गया था। जब मेजर लीना को निक और उसकी टीम का कुछ भी सिग्नल नहीं मिलता तो वो अपने कुछ लोगों को भेजती है वहाँ जाकर देखने के लिए। जब वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर निक बेहोश पड़ा हुआ था और बाकी लोगों को डॉक्टर मैक्स ने बंदी बना लिया था। डॉक्टर मैक्स उन लोगों को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि वो लोग रशिया की गवर्नमेंट को पूरा तबाह करने में उसकी मदद कर सके। पर पीटर, ब्रैट और जीनिया में से कोई भी रेडी नहीं होता डॉक्टर मैक्स का साथ देने के लिए। डॉक्टर मैक्स अकेला ही निकल पड़ता है अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो बहुत सारे मिलिट्री टैंक्स को कंट्रोल करता है और शहर की तरफ तबाही करने के लिए बढ़ते रहता है। शहर के सारे लोगों को इस बात का पता चल गया था तो वो जल्द से जल्द पूरा शहर खाली कर देते हैं। यहाँ मिलिट्री बेस में निक का ट्रीटमेंट चालू रहता है और लीना उसकी देख रेख कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया है जिसका नाम विक्टर था और वो डॉक्टर मैक्स के साथ काम किया करता था। विक्टर लीना को डॉक्टर मैक्स के सभी हाइड आउट के बारे में बताता है जहाँ पर वो जाकर छुपता था। जगह का लोकेशन पता चलने पर जहाँ उसके बाकी साथी कैद हुए थे वो लोग तुरंत वहाँ पर चले जाते हैं और डॉक्टर मैक्स के आदमियों को मारने के बाद पीटर, ब्रैट और जीनिया को छुड़ा लेते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मैक्स पूरे शहर को तबाह करने वाला है। डॉक्टर मैक्स एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लेके आता है जिसकी मदद से वो सभी सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने लगा था और अब उसके पास ये पावर आ गई थी कि वो वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता था, जो कि काफी ज्यादा डरावनी बात थी। मिलिट्री वाले अपने फाइटिंग जेट को लेकर उस पर हमला करने आ जाते हैं पर डॉक्टर मैक्स अपने रोबोट्स को कमांड देता है उन फाइटिंग जेट्स पर हमला करने के लिए और वो हमला करना स्टार्ट भी कर देते हैं जिससे कि उनमें से कई फाइटिंग जेट्स ब्लास्ट हो जा रहे थे। पर जब वो डॉक्टर मैक्स पर हमला कर रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी जिससे कि कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता
सकता था। यहाँ पर लीना और उसकी पूरी टीम डॉक्टर मैक्स से लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रही थी और उन लोगों ने ऐसे कॉस्ट्यूम बनाए थे जो कि उन सुपर ह्यूमंस के काम आ सकते थे। वो कॉस्ट्यूम उनकी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर देंगे, जैसे कि निक इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पत्थर को भी कंट्रोल कर सकता था और जीनिया यहाँ पर बिना पानी के भी गायब हो सकती थी। वो जिस ऑब्जेक्ट को भी टच कर देती वो भी गायब हो सकता था। और अब उन लोगों के पास अपने सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम्स थे और अब वो लोग अपने स्किल को और इनहेंस करने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। काफी घंटों की प्रैक्टिस के बाद वो सब तैयार थे डॉक्टर मैक्स पर हमला करने के लिए। पीटर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर मैक्स अपना काम कर रहा था। वो अपने भालू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और डॉक्टर मैक्स के लोगों पर हमला करने लगता है। जीनिया भी पीटर की मदद करती है और वो दोनों साथ मिलकर उन लोगों को मारते रहते हैं। निक भी यहाँ पर डॉक्टर मैक्स के लोगों से फाइट करता रहता है और उन्हें काफी अच्छी टक्कर देता है। निक गोलियों से बचने के लिए अपने वेपन को एक शील्ड में कन्वर्ट कर लेता है और कार के खिड़कियों के बीच में से उन पर हमला करता है, जिससे कि वो सब मारे जाते हैं। पीटर और जीनिया पर उन लोगों ने लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो पीटर अब पूरी तरीके से एक भालू में कन्वर्ट हो गया था और वो उन सभी पर लगातार वार करते जा रहा था। पीटर तो उन रोबोट्स को भी नहीं छोड़ रहा था। उन सभी को खत्म करने के बाद पीटर और उसकी पूरी टीम डॉक्टर मैक्स के पास चले जाते हैं, जो कि बिल्डिंग के एकदम टॉप पर था। उन लोगों पर बहुत सारे स्नाइपर्स हमला भी करते हैं, पर वो कैसे भी बचने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो सब एकदम आमने सामने थे डॉक्टर मैक्स के साथ। निक और उसकी पूरी टीम एक एक करके डॉक्टर मैक्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। पीटर उस पर लगातार फायर करते रहता है, लेकिन डॉक्टर मैक्स उसके गन को कंट्रोल कर सकता था और वो उसे खराब कर देता है। निक अपने इलेक्ट्रिक वायर का यूज करके डॉक्टर मैक्स पर हमला करता है, पर डॉक्टर मैक्स इतना भी कमजोर नहीं था। वो निक के वार को आसानी से रोक देता है और निक को काफी ज्यादा मारता भी है। ब्रैड भी उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था। तभी जीनिया एक आइडिया लगाती है। उसने निक को पकड़ लिया था, जिससे कि वो दोनों इनविजिबल हो जाते हैं और अब डॉक्टर मैक्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पर हमला कहां से होने वाला है। निक अपने इलेक्ट्रिक वायर का यूज करके डॉक्टर मैक्स पर हमला कर देता है, जिससे कि वो उसमें बुरी तरीके से फंस जाता है। पर ये ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। मैक्स उन सभी लोगों को काफी ज्यादा पावर से दूर ढकेल देता है और निक के ट्रैप से आजाद हो जाता है। पीटर एक आखिरी बार ट्राई करना चाहता था, जो कि डायरेक्ट डॉक्टर मैक्स पर हमला करने चला गया था, पर मैक्स पीटर को एक ही पंच में मार देता है और अब उनकी टीम पूरी तरीके से हार चुकी थी। तो ब्रैड अपना वेपन एक एरोप्लेन की तरफ मारता है, जिससे कि वो सब वहाँ से भाग सके। पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर मैक्स एरोप्लेन को भी कंट्रोल कर सकता है और वो एरोप्लेन को क्रैश कराने के लिए नीचे लेके जाता है। तभी निक और उसकी टीम नीचे कूद जाती है और एक नदी के किनारे आ जाती है। वहाँ पर लीना उन सभी को बताती है कि डॉक्टर मैक्स का एक दोस्त जिसका नाम विक्टर था, उसने उसे एक पावरफुल मेथड के बारे में बताया था, जिसका नाम स्पीयर ट्रांसफर था। उसमें वो लोग अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर लेते थे और एक पावरफुल स्पीयर बनाते थे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी था। अगर वो लोग इसे ठीक से नहीं कर पाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और उसमें वो सब भी मारे जाएंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं उस पावर स्पीयर को जनरेट करने में और वो सब अपनी सारी पावर्स इकट्ठा करने लगते हैं और एक साथ डॉक्टर मैक्स की तरफ फायर कर देते हैं और लकीली वो पावर स्पीयर अच्छे से जनरेट हो जाता है और तेजी से डॉक्टर मैक्स की तरफ बढ़ता है। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर दे रहा था। डॉक्टर मैक्स जिस बिल्डिंग के ऊपर था वो पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है और मैक्स उसके अंदर गिर जाता है और मर जाता है। यानी कि निक और उसकी पूरी टीम ने अर्थ को तबाह होने से बचा लिया था और अब वो सब शांति से रह सकते थे। वो सारे सुपर ह्यूमन सब अपने घर जाने लगते हैं। तभी लिया उन्हें बताती है कि उन लोगों को और भी सुपर ह्यूमंस के बारे में पता चला है, तो इन फ्यूचर उन लोगों को वापस आना पड़ेगा अर्थ को बचाने के लिए। और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।